जैसी भीनी भीनी परवान कि मैं बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। अब इसमें मेरी बात को इतना बुरा मनाने की क्यों जरूरत है? How dare you? चले ठहरिए ना, पहले दूल्हा का मुंह तो मीठा कराएं। चले आए, आप ठहरे तो सही। चलो मैं अपने बेटे को जरा। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे बेगम, शादी का सुन के हर बंदा बौखला जाता है, और वो भी फिर तूफान में से। वही ना। आप भी ना, कौन सी मिठाई खाओगे? मुझे पता है तुझे ये पसंद है, चल खा जल्दी से। So happy for you. अब चलें आप, आपको भी खिलाती हूँ। फिर तुमने मेरा नुकसान कर दिया क्या? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? अरे तुम इससे बात नहीं कर सकते हो हैं? तुम जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। क्या करूँगी, मुझे फिर से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। काम भी नाराज है। छोड़ो यार, मैं काफी देर से नोट कर रहा था। दो गाड़ियों में शरीर किस्म के लड़के रेस लगा रहे थे, आप इनके बीच में आ गए तो गाड़ियां आपसे लड़ गई। यार अगर हम रेस लगा रहे थे तो इसको किसने कहा था कि बीच में आए? अरे जाने दो यार, नुकसान तो इसी बिचारी का हुआ है ना। देखा ये भी कह रहा है कि मेरा कोई कसूर नहीं था। ओ एक्सक्यूज मी, हेलो, आपका कसूर नहीं है? डैम शिट, तुम एकदम अखरोट हो, अखरोट। तो मैं जाऊं? मुझे यहाँ और कितने दिन रहना है? जब तक आप सेठ जी के मुतालबे नहीं मान लेती। क्या मुतालबा है उनका? मुझे सरदार से मिलवाओ। मैडम, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि मैं ही सरदार हूं। अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम उसको सब कुछ बता दो। मगर कैसे यार? मुझे यकीन है वो तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? तो तुम अपने दिल की बात कह देना, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पागल हो गए हो यार, वो शादीशुदा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही अपनी, और उसको शॉर्ट्स पे जान छिड़कता है, और मैं जाके उसकी बीवी का हाथ पकड़ूं और कहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। क्या रिएक्शन होगा उसका? वो तुम्हें एक जोरदार सा थप्पड़ मारेगी, और जो तुम्हारे दिल में ये जो प्यार का, मोहब्बत का जो शोला जल रहा है ना, ये तो कम से कम बुझ जाएगा। जी हाँ, आप खुद सोचिए कि आप मुझे क्या मशवरा दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से थाना दुश्मन बेहतर होता है। बेगम, आज तूफान की शक्ल कुछ ज्यादा ही जोर दिखा रही है। इससे पहले कि तूफान खिड़की दरवाजे तोड़ के घर के अंदर आ जाए, बेटा तुम निकल ही लो। अंदर आओ, अंदर बैठो ना।
अंदर आके बैठो ना। क्यों? तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे, फिर क्यों आई हो? वो अलग बात है। क्या अलग बात है वो? अच्छा तुम बैठो तो गाड़ी में, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। क्या बात है? मैं बोर हो रही थी। क्या मतलब? पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला हूं जो तुम्हें एंटरटेन करेगा? हाँ, बिकॉज मोमी इज नॉट इन टाउन और मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स भी चली गई हैं बाहर। क्या करती मैं अकेले? चले? चलो। आज क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आता है। चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? मैं हमेशा ही ऐसे बात करती हूँ। तुमने कभी किसी और के बारे में भी सोचा है? हाँ मैंने सोचा था एक बार मैथ्स के बारे में, समझा भी था, लेकिन आई स्वेयर मैं उस वक्त भी फेल हो गई थी। तुम चुप करो और मेरी बात सुनो। क्या है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना? क्यों? इसलिए कि मेरा दिल नहीं चाहता। क्योंकि I treat you as a friend, you like my best friend. मुझे बताओ फिर मिलती क्यों हो मुझसे? ये कैसा सवाल है? मैं तुमसे क्यों मिलती हूँ? You're my cousin, you're my only cousin, you're my only best friend, and I love you so much, I can't live without. देखो है ना, कि सिर्फ हम दोनों का मसला नहीं है, हम दो खानदानों का मसला है। अंडरस्टैंड? अगर तुम मुझे ठुकराने का फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या करूँ? मैंने इतनी बार कोशिश की है, मैंने बोल के भी उनको देख लिया है, but nobody takes me seriously. Keep a distance. ये कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि मुझे अपने और तुम्हारे घर वालों को इस बात पर राजी करना है कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। ये काम ऑलरेडी इतना मुश्किल है और तुम इसको और मुश्किल बना रही हो मेरे लिए। तुम ये बात अपने घर वालों को खुद क्यों नहीं कहती हो? मैं क्या करूँ? मेरी बात नहीं सुनता कोई। प्लीज प्लीज है ना, मेरे लिए एक मर्तबा बोलो, ये शादी रुकवा दो। I'll try, okay? नई जीन्स आ गई होगी स्टोर पे, I have to grab it. नहीं मैं देख के आती हूँ। हाँ यार तुम्हारी तो ऐसी की तैसी आइंदा मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ। चलो। बाबा प्लीज आप अम्मी को समझाएं, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं हिना से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या समझ लिया तुमने? शादी की बातचीत करना, रिश्ते तय करना, तुम मजाक है क्या? बेटा ये रिश्ता हमने तुम्हारी रजामंदी से तय किया है और तुम हो के जो भी है बाबा, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं हिना से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है उससे? अरे तुम अच्छे हो, फौरन झगड़ा कर लेते हो फिर दोस्ती भी कर लेते हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं, यकीन करें मेरा, मैं नहीं पसंद करता है ना। बेटा किसको बेवकूफ बना रहे हो? हमें या अपने आप को? कसम से आप मेरा यकीन करें बाबा, वो फकत मेरी दोस्त है बस। कल तक तो तुम्हारी तेवर कुछ और थी, ये अचानक रातों रात तब्दीली। मुझे ऐसा लगता है कि ये उल्टी सीधी पट्टी से हिना ने पढ़ाई है। वो वैसे उल्टी खोपड़ी की लड़की है, उसे इतना ख्याल नहीं कि वो अपना ख्याल किस तरह से रखेगी। और तुम परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? उसको आने दो, उसका ख्याल हम रखेंगे। नहीं
नहीं अम्मी, मुझे हिना ने कुछ नहीं कहा। ये मेरा अपना फैसला है। कामिल बेटा, तुम किसकी आंख में धूल झोंक रहे हो, अपनी या फिर हम लोगों की? और बता, अगर ये बात सच है तो खा मेरे सर की कसम और कह दे कि ये बात तू अपने दिल से कह रहा है। अम्मी आप भी ना। ये तो है। कौन? सरदार। सरदार आओ मेरे साथ। हाँ मैडम, बहुत दावतें उड़ा ली, अब कोई काम की बात हो जाए। देखा हसन, सरदार ऐसे होते, खौफनाक शक्ल वाले। चुप माई, खबरदार जो आगे कोई बात की, हमारे दहशत से पूरा गांव गलों में छुप जाता है। मुझसे तू तड़ाक से बात करता है? काम की बात करो, क्या चाहते हो? आपको रिहा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? इस इलाके में कभी नजर नहीं आओगी। क्यों? ये पूरा इलाका तुमने खरीद लिया है क्या? मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, जो मैंने कह दिया, जो कह दिया। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ देखभाल करने आती हूँ। जमीन बेच दे, मुंह मांगी कीमत दूंगा। हरगिज नहीं, कभी नहीं बेचूंगी। फिर किसी मर्द आदमी को भेज, तू यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? इसकी वजह क्या है? इस इलाके में कोई औरत जिम्मेदारी नहीं कर सकती। क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? मेरे साथ आज तक किसी औरत ने इस लहजे में बात नहीं की। औरत हो, मजबूर हूँ, हाथ नहीं उठा सकता। बड़ा एहसान कर रहे हो, औरत पे हाथ नहीं उठाते। मुझे जबरदस्ती अगवा करके लाए, मैं तुम पे कानूनी दावा करूंगी। हमने आपको बहुत आराम से रखा हुआ है, वरना हम जुल्म और सतम भी कर सकते हैं। अभी और क्या जुल्म बाकी रह गया है? फिल्मों के डाकुओं की तरह क्या मुझसे डांस कराओगे? इस फाइल पे दस्तखत करो। जब तक पढ़ूंगी नहीं, दस्तखत नहीं करूंगी। जब तक दस्तखत नहीं करोगी, उस दिन तक रिहा नहीं होगी। सुनो सरदार मियां, क्या है? मेरे यहाँ आने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मैडम, हमारे इलाके की औरतें भी खराब हो जाएंगी। आपके देखा देखी से आपके रास्ते पे चल पड़ेंगी। बिल्कुल मेरे बेटे जैसे ख्यालात हैं तुम्हारे। कुलसुम, कुलसुम दादी कहाँ है? 2 दिन हो गए अभी तक नहीं आई। क्या बताऊं बीबी जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। वहाँ उनका कोई रिश्तेदार है जहाँ वो ठहरने गई हो? नहीं बीबी जी, कभी भी वो रात को वहां नहीं रुकी। बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब अंदर हैं, आप उनसे पूछ लें। अम्मी, आप गई नहीं अभी तक खाला के घर? मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं बात नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो खुद जाके क्यों नहीं बात करते? वो तुम्हारी भी तो कुछ लगती हैं। अम्मी मैं चाहता हूँ कि
आप बात करें। आपा मेरी बड़ी बहन है और मैं उन्हें माँ की जगह समझती हूँ। मुझसे सब कुछ नहीं होगा और मैं किस मुंह से जाके उनसे बात करूं, क्या कहूं उनसे? अम्मी देखें, बाद में भी तो परेशानी होनी है ना, तो बेहतर नहीं है कि जो कुछ होना है वो पहले ही हो जाए? दिस इज सो सिंपल। मैं ये सब नहीं कर सकती। वो बहुत हसास तबीयत की खातून है और इतनी अनापरस्त है। मुझे तो हैरत है कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कैसे मांग लिया। वो भी शायद इस वजह से कि मैं उनकी कुछ लगती हूँ, वरना ये बात मुमकिन नहीं थी। कामिल, अम्मी प्लीज, अम्मी देखें प्लीज आप मेरी ये बात मान लें। आई प्रॉमिस मैं जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तुम लोगों ने रिश्ते नातों को मजाक समझ के रखा है। ठीक है, खुद जाके बात कर लूंगी उनसे। और आपकी मोहब्बत तो माँ की ताकत बन जाती है या फिर उसे तोड़ के कमजोर कर देती। पापा, दादी कहाँ चली गई हैं? गांव गई। इतने दिन हो गए वो वापस नहीं आई और कुलसुम बता रही थी कि वहां वो किसी के घर रहती भी नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो मुझे बताकर थोड़ा जाती है कहीं। और फिर उनके मूड का क्या पता है, ठहर गई होंगी वहां किसी के पास। जी। अब बताओ। सर्फ? जी लाऊंगा। ठीक है। साबुन? 2 साबुन। वाइपर? अच्छा। मग? ठीक है। और टब? ठीक है। बाल्टी? पोचा? ठीक है। तेजाब? जी वो तेजाब, जी वो इतना मोटा हो गया खा खा के, चीजें तू भूल जाता है। कमाल है भाई। उठा सब सामान, चल वॉशरूम चलें। जी सामान मैडम जी? क्या? वो क्या? जी वो मैडम जी, मैं कोई बंगी नहीं हूं। मैं इज्जतदार नौकर हूं जी। अच्छा, तू भंगी नहीं है, तू नौकर तो है ना। नौकर का फर्ज है घर के सारे काम करना। मैं आज तुझे सिखाऊंगी कि वॉशरूम कैसे साफ करते हैं। ऐसा चमका दूंगी कि तू देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। चल उठा सामान। शाबाश बच्चे। मेकअप उठा उठा जल्दी कर। जी अच्छा, उठा उठा जल्दी। उठाता हूं जी। वही पकड़। चला चल आगे चल ले। जी जी जा। हाँ भाई, अच्छी तरह। वो देख सारा कचरा पड़ा हुआ है। हाँ शाबाश। और अच्छी तरह, सही तरह चमका। ये तू क्या गन पकड़ के, ये सफाई होती है क्या? चल गन वहां रख गन। अच्छी तरह मार। हाँ तू क्या कर रहा भाई? गद्दियां झाड़, ऐसे ऐसे करके झाड़। हाँ ऐसे, शाबाश। अरे मेज आगे कर। ए हसन, इधर आ ना। मुझे पता चल गया तू सरदार नहीं है। इधर आ। चल ये झाड़ू पकड़, सारे घर के जाले उतार। पता है जिस घर में जाले हो ना, वहां बरकत नहीं होती। चल जल्दी कर। झाड़ू पकड़ जाले साफ कर। कम्बक मेरे मुंह पे ही कर दिया। अरे
मोटे जल्दी कर। सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? बस वही सर में दर्द हो रहा है। आज होने वाली तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मैंने खुद तुम्हें बुलवाया था। असल में जो तुमने प्रपोजल दी है उस पर 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं। थैंक यू, मैं चाय लूंगा। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो लैंड आपने सजेस्ट की है इस हाउसिंग स्कीम के लिए, दैट इज बिट कॉस्ट। और दूसरे जो आपने जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में दैट वोंट बी फीजिबल फॉर अस। लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और तीसरी जो है वो ऑब्जर्वेशन थी कि उसका जो डिजाइन है दैट इज बिट ट्रिकी, उसकी आउटलुक सही नहीं बनती। मुन्नी, तुमने सुना बेओ खाला की बहू एक्सपेक्ट कर रही है। बहुत खुश है वो बच्ची, इतने अरसे के बाद उसे ये खुशी मिली है। जी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आपा, आप जानती है ना हिना मुझे कितनी प्यारी है। हाँ मैं जानती हूँ, मगर तुम्हें इस बात की वजाहत करने की क्या जरूरत पेश आई है? आपा, मैं दिल से चाहती हूँ कि उसकी शादी कामिल से हो और वो मेरे घर बहू बनकर आए। एक तो मुन्नी तुम्हारी ये घुमा फिरा के बात करने की आदत बचपन की है। साफ साफ कहो क्या कहना चाह रही हो। खुदा के वास्ते आपा मुझे गलत मत समझिएगा। कामिल ने रट लगा के रखी है कि उसे हिना से शादी नहीं करनी। झूठ बोलती हो तुम। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम हमेशा की घुन्नी हो। कामिल ऐसा कह ही नहीं सकता। कल तक तो वो दीवाना हो रहा था हिना से शादी करने के लिए। अब आप देखिए, आप मुझ पर शक कर रही हैं। हाँ, इसलिए कि मुझे तुम्हारी नियत बदलती साफ नजर आ रही है। खुदा के वास्ते आपा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, आप जानती हैं ना। बहुत प्यार है मुझे आपसे। आप सब भूल गई बचपन में मैंने कितनी मारे खाई हैं आपकी वजह से। आप अपनी छोटी बहन मुन्नी पे शक कर रही हैं। अब शक करने को बाकी ही क्या रह गया है? मैंने सोचा था तुम मेरी बहन हो छोटी, हिना का कुछ ख्याल कर लोगी। नहीं मुन्नी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपा, से कह देना कि सॉरी। इट्स ओके। परवाज़ पंछी है, आसमान छत है, ख्वाहिश के हर्फों की हर उड़ान खत है। त्योहारों में इतनी देर क्यों लगाते हो तुम? क्या मजाक है? इतनी अफरा तफरी मचाने की क्या जरूरत है ना? खुदा का वास्ता है, बड़ी हो जाओ। मैं तुमसे तंग आ गया हूं। क्या हुआ? क्यों इतना तूफान उठाया हुआ तुमने? ठीक है, फिर हम सिनेमा जा रहे हैं। ये जो तुम्हारे अचानक प्रोग्राम बनते हैं ना, मैं इनसे भी बहुत तंग हूं। क्या सोच लिया करो, मतलब किसी दूसरे का कोई प्लान, कोई कमिटमेंट, कोई स्केड्यूल हो सकता है। तुम जैसी खुद गर्ज लड़की मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी ना। कामिल, मैं लेके आई हूँ ये फिल्म के टिकट। हम देखने जा रहे हैं फिल्म, हम खाना भी खाएंगे, हम आइसक्रीम भी खाएंगे। फिक्र क्यों करते हो तुम पार्टनर? वी रन फॉर इट। चलो चलो ना। तुमने घी का घटा लाना। आप तो चलो।
हेलो, हाँ हसन। हेलो, क्या बात है, तुमने इतनी रात फोन क्यों किया है? खैरियत तो है? हेलो हेलो हेलो, सिग्नल पे शायद तो। हेलो, हाँ सुनो हसन, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो सुनो, आज से फौरन पेपर साइन कराओ, बहुत दिन हो गए। हाँ हेलो हेलो हेलो, पप्पू पप्पू तुम इतना गिरा नहीं सकते हो, मैं इसका तस्वीर भी नहीं कर सकती। जैसी